करने का फल भोगना ही पड़ता है। कैसे, इस कहानी के माध्यम से आपको समझाती हूँ कि एक बार एक औरत बहुत ही ज्यादा भजन कीर्तन करती थी, सेवा भी करती थी, और किसी को भी कभी गलत न बोलना, सबसे प्रेम से मिलकर रहना उसकी आदत बन चुकी थी। वो सिर्फ एक ही चीज से दुखी थी कि उसका पति उसको रोज ना किसी बात पर उसे लड़ाई झगड़ा करता ही रहता था और उसे मारता भी था। और एक बार उस आदमी ने उसे इतना मारा कि उसकी हड्डी फसलियां भी टूट गई थी। लेकिन उस आदमी का रोज का काम था झगड़ा करना, उसको मारना। उस औरत ने अपने अपने गुरुदेव से निवेदन किया कि मेरे से कौन सी गलती हो गई है और मुझे कौन से कर्मों की सजा मिल रही है, तो मुझे बताइए। तो वो सत्संग में जाती थी और सेवा भी बहुत करती थी और प्रभु का सिमरन भी बहुत, आपके बताए अनुसार वो सब कुछ करती थी उसे। लेकिन उसका मेरा आदमी है जो मुझे रोज मारता है, मैं क्या करूं? तो गुरुजी ने कहा कि क्या वो तुझे रोटी देता है? तो वो औरत कहती है कि हाँ, रोटी तो देता है। तो गुरुजी ने कहा कि फिर ठीक है, कोई बात नहीं। तो उस औरत ने सोचा कि अब शायद गुरुजी को कोई दया हो जाए मेरे पर और वो उसको मारना पीटना भी छोड़ देगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी तो आदत ही बन चुकी थी, वो रोज अपनी घरवाली को पिटाई करता था। लेकिन कुछ ही दिन और निकल गए। उसने फिर गुरुजी से कहा कि मेरा आदमी मुझे रोज पीटता है, रोज मारता है, मेरा क्या कसूर है? तो गुरुजी ने कहा कि क्या वो तुम्हें रोटी देता है? तो उस औरत ने कहा कि रोटी तो देता है। तो गुरुजी ने कहा कि फिर ठीक है, तुम अपने घर जाओ। तो वह औरत बहुत निराश हुई कि गुरुजी ने ये कहा कि ठीक है। वह औरत घर पर आ गई, लेकिन उसके पति का स्वभाव वैसे ही था जैसे वो रोज उसे लड़ाई झगड़ा करता रहता था। तो औरत बहुत ही तंग आ गई थी। वो औरत साल बर्बाद फिर गुरुजी के पास गई और मुझे अभी भी मारता है, मेरे हाथ हड्डी उसने सब कुछ तोड़ दिया, तो मेरा क्या कसूर है? तो मैं सेवा भी करती हूँ और भगवान का रोज याद करती हूँ भगवान को, तो मेरा क्या कसूर है, मुझे बताइए। तो आखिर फिर भी मुझे जिंदगी में सुख क्यों नहीं मिल रहा है? तो गुरुजी महाराज ने कहा कि वो तुझे रोटी तो देता है ना? तो वो कहते कि हाँ, रोटी तो देता है। लेकिन गुरुजी ने कहा कि फिर ठीक है। तो इस बार वह औरत जोर जोर से रोने लगी और बोली कि गुरुजी, मुझे मेरा कसूर तो बताओ। तो मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो गुरुजी ने कुछ देर शांत हुए और फिर बोलते हैं कि तेरा घरवाला है जो पिछले जन्म में तेरा बेटा था और तू उसकी सौतेली माँ थी। तो तू रोज उसे सुबह शाम मारती रहती थी और उसको कई कई दिनों तक तो तू भूखा रखती थी। शुक्र मान कि वो इस जन्म में तुझे रोटी तो दे रहा है। तो ये बात सुनकर औरत एकदम चुप हो गई। वो तो गुरुजी ने कहा कि बेटा